और सब कुछ है। चलो भेजा क्या? नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसमें है कुछ नोट्स है। MC, you want to show something? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमारे बीच में आज आए हैं श्रीमान श्री चैतन्य चंद्र प्रभु। तो इनका आपका परिचय है, इन्होंने बहुत कुछ बड़े बड़े सेवाएं की है। मैं तुम्हें बताता हूँ। MIT से उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। उसके बाद बहुत सुंदर कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब किया है 10 साल। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन को भगवद गीता के प्रचार में पूर्ण समर्पित किया हुआ है। हमारे मंदिर में आश्रम में रहने वाले वरिष्ठ भक्तों में से एक है। तो इन्होंने बहुत सालों तक गांव-गांव में जाके गीता का वितरण किया है। हजारों गांव में बस होती है हमारी बस लेके उसका वितरण किया हुआ है। बहुत सालों तक मंदिर के सर्कल मैनेजर कमांडर थे। सारे भक्तों को अलग अलग सेवाएं प्रदान करना और वो हुए कि नहीं देखना, नहीं हुए तो ठीक से कम्युनिकेट करना ये सारी सेवाएं उन्होंने की है। और उन्होंने अभी वो बागदान में यहाँ पे मंदिर के एरिया में चौक और बागदान के एरिया में बहुत सुंदर भगवद गीता के ऊपर कार्यक्रम करते हैं। और अभी उन्होंने बागदान में रथ यात्रा की थी, जन्माष्टमी, गीता जयंती, बहुत सारे उत्सव किए उन्होंने। और सबसे अच्छा विशेष है उनका कि उनका एक स्पेशल यूट्यूब चैनल है श्री चैतन्य चंद्रदास। तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। वो हर अच्छे अच्छे वो वीडियो बनाते हैं, हमारे शास्त्र के छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, बहुत सुंदर वीडियो बनाते हैं। फेमस है अपने यूट्यूब, हमारे यूट्यूबर है हमारे आश्रम के, वो ऐसा बोल सकते हैं। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ आने के लिए। और भगवद गीता और भगवद गीता एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, भगवद गीता एंड गोल ऑफ लाइफ के हम उनका स्वागत करते हैं। कि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरे कृष्णा। सभी बोलेंगे एक बार, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है। तो हम प्रचार के लिए बावदान में जाते हैं। बावदान यहाँ से नजदीक है, 15 मिनट लगे आपको आने के। तो यहाँ पे वरदराज को बहुत अच्छे से प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पे बानेर, ये बानेर एरिया है ना, बानेर। तो यहाँ हर हफ्ते प्रोग्राम होता है, एवरी वीक, एवरी संडे। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा सोसाइटी है इधर बानेर में। तो मुझे आनंद हो रहा है कि यहाँ पे आके ऐसे थोड़ा तो ठंडी है बानेर में, ठीक है। तो पुणे में इतना ठंडी नहीं है, NVCC, बावदान बानेर थोड़ी सी है। हरे कृष्ण। तो आज हम गीता जयंती के उत्सव में यहाँ पे जमा हुए हैं। वैसे तो गीता जयंती कल है, लेकिन आज भी कहीं कहीं पे मना रहे हैं गीता जयंती। तो आज हम ये देखेंगे कि 5 लेसन फ्रॉम भगवद गीता। 5 सीख, क्या सीख सकते हैं हम भगवद गीता के ऊपर आधारित। ऑफ कोर्स टॉपिक मुझे दिया है गोल ऑफ लाइफ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, उससे आधारित है। तो व्हाट आर द 5 लेसन्स व्हिच वी कैन लर्न फ्रॉम भगवद गीता। तो किसके पास भगवद गीता है घर पे? एज इट इज।
हरे कृष्णा। तो काफी सारे भक्त आते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा है एवरी वीक। तो भगवत गीता भी है कुछ भक्तों के पास, मेरे नहीं और जिनके पास नहीं है वो कृपया करके भगवत गीता लीजिए। भगवत गीता आ गई शायद, गाड़ी अरे भगवत गीता तो हर एक व्यक्ति के पास भगवत गीता होनी चाहिए। और आज या कल तो गीता जयंती के महोत्सव पे जो भगवत गीता पढ़ता है तो उसको 1000 गुना ज्यादा लाभ होता है। मोक्षदा एकादशी या गीता जयंती का अवसर है कल। तो हम आज ये देखेंगे कि हम गीता से क्या सीख सकते हैं हमारे जीवन में। 5 इम्पोर्टेंट लेसन्स। तो याद रखिए 5, अगर हमें ये 5 लेसन शिक्षाएं हमें समझ में आई तो भगवत गीता समझ में आ गई। बहुत बार होता है ऐसे कि हम भगवत गीता पढ़ते हैं और फिर आखिर में समझ में आता है कि कुछ समझ में ही नहीं आया। तो ये समझ में आना चाहिए कि ये 5 लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपको याद है तो भगवत गीता भी ठीक से समझ में आएगी। तो आप याद रखिए, नोट डाउन कीजिए, लेकिन 5 लेसन बहुत इम्पोर्टेंट। तो भगवत गीता का सबसे पहला जो संदेश है भगवान देते हैं भगवत गीता से अर्जुन को, ये कि ड्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन फीलिंग्स। कि जीवन में कर्तव्य हमारे भावनाओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भावनाएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है और कर्तव्य को प्राधान्य देना चाहिए भावनाओं से ज्यादा। भगवान कई सारे अलग अलग श्लोकों में ये बोलते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभा जयो जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायुः नित्यस्तां तितिक्षस्व भारत। तो अलग अलग श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को ये कहा है कि हमारा कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। जो सही है, जो शास्त्र में कहा है, जो करना चाहिए वो करना चाहिए। तो जब भगवान ने अर्जुन का जो रथ था दोनों सैन्यों के बीच में लेके गए, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापे में अच्युत। तो जब भगवान अर्जुन का रथ दोनों पार्टियों के बीच में लेके गए तो उस समय अर्जुन ने जब देखा कि मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सब नजदीक के जो मुझे बहुत प्रिय है, मेरे गुरु, मेरे दादाजी, मेरे अंकल, ये वो ये सब जो है मेरे ऑपोजिट साइड में और उनसे मुझे युद्ध करना पड़ेगा, उनको मारना पड़ेगा, ये मैं कैसे कर सकता? ये कैसे हो सकता है? उनको तो मैंने फूल अर्पण करने चाहिए, उनको तो मैंने गार्लैंड देना चाहिए, उनकी तो पूजा करनी चाहिए, लेकिन आज युद्ध भूमि पे मुझे क्या करना है? उनको मारना है। तो अर्जुन हताश हो जाते हैं और भगवान को बोलते हैं न युध्यामि इति गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और पहले अध्याय में, जो कि अध्याय का नाम ही है अर्जुन विषाद योग, यानी अर्जुन खिन्न हो जाता है और अर्जुन बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन पहले अध्याय में 5 कारण देते हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना। तो अलग अलग, वो भी शास्त्रों के ऊपर आधारित बहुत ही अच्छे और इंटेलिजेंट कारण देते अर्जुन कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। लेकिन भगवान पूरी भगवत गीता में अर्जुन की ये 5 जो कारण है जो कि बहुत इंटेलिजेंटली अर्जुन ने आगे रखे थे, उनको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सबको निरस्त कर देते। तो अर्जुन की इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, अर्जुन की जो भावनाएं थी वो बोल रही थी कि युद्ध मत करो। लेकिन भगवान का ये संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं लेकिन हम सब के लिए कि कर्तव्य किसी भी हालत में
करना ही चाहिए, आपको अच्छा लगे करना है। लोग बहुत उदाहरण देते हैं, एक स्त्री का, जो एक गृहिणी होती है घर में, और खासकर गांव में, बानेर में पता नहीं, लेकिन गांव में क्या है होता है, चूल्हा। घर पे इधर है, बानेर में चूल्हा नहीं है, गैस होगा, सिगड़ी होगा, ओवन होगा, लेकिन चूल्हे पे कितने लोगों ने बनाया भोजन कभी गाँव में? बनाया ना चूल्हा, हमने देखा बचपन में हमारे दादी के घर पे चूल्हा, ऐसा चूल्हा होता है बाहर, और चूल्हे पे खाना बनाते, और उसमें लकड़ी डालते या फिर वो कंडे गौरिया हमने देखा है। तो जब गृहिणी होती है वो खाना बनाती है चूल्हे के ऊपर, तो चूल्हे के ऊपर खाना बनाना इतना आसान नहीं है, हाँ? उसमें धुआं निकलता है, ऐसे है ना, फिर धुआं निकलता है, फिर आग जलाना पड़ता है, फिर आग जलती है। और जब धूप होती है, गर्मी होती है, समर सीजन होता है, उसमें तो धूप में, इतनी धूप में, सूरज में गृहिणी खाना बनाती है। एक तो उसकी गर्मी है चूल्हे की, और एक तो ऊपर से गर्मी है और पसीना भी आ रहा है, फिर भी वो खाना बनाती है। क्या वो गृहिणी बोलती है कि अभी जो ग्रीष्म ऋतु है, अभी जो समर आ रहा है, उसमें 4 महीने चूल्हा नहीं चलेगा? ऐसा होता है क्या? चूल्हा बस छुट्टी, इसमें गर्मी में कौन बनाएगा? जब ठंडी होगी तब बनाओ। ऐसा नहीं है, ठंडी हो या गर्मी हो या सर्दी हो या कुछ भी हो, चूल्हा तो हर रोज जलेगा, उसको तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा, मुझे अच्छा लगे या ना। दूसरा उदाहरण श्री प्रभुपाद देते हैं, जैसे एक साधक होता है जो भगवान की भक्ति करता है, साधना करता है, उसको तो सुबह उठ के, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का दर्शन, भगवान की सेवा, भगवान का नाम, मंगल आरती तो अटेंड करना ही होता है। तो आप बोलोगे लेकिन अभी तो ठंडी तो इस बार बहुत ज्यादा है, ठंडी ज्यादा है, तो फिर ठंडी में भी सुबह सुबह उठ के मंगल आरती करनी होती है क्या? ठंडी हो या गर्मी हो या सर्दी हो या बारिश हो या कुछ भी हो, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में एक साधक को उठ के मंगल आरती में जाना चाहिए, भगवान का सुबह सुबह नाम लेना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, चाहे उसको अच्छा लगे या ना लगे। तो भगवान ये संदेश अर्जुन के द्वारा हमें सबको दे। तो इसलिए भगवान की भक्ति में हमें कभी कभी लगता है ऐसे कि आज सत्संग को जाना है क्या? घर पे टीवी में बहुत अच्छी मूवी लगी है, ये मूवी बार बार नहीं लगी, और सब साथ में बैठ के देखेंगे, और सत्संग तो जाते रहते, मुरब्बत को आते रहते, मिलेंगे उनको बाद में, नेक्स्ट संडे जाएंगे, इस संडे को मूवी देखने। ऐसा कभी कभी मन बोलता है नहीं? अच्छा या मन बोलता है कि आज जब करने की इच्छा नहीं हो रही मुझे, हर रोज तो जब करता ही हूँ, तो आज जब नहीं किया तो कौन देखने वाला है? कोई देखने के लिए है ही नहीं। आज का जब छुट्टी, ज्यादा सो जाते हैं, ऐसा मन बोलता है? मन तो बोलता है, मन तो बोलता है, देखो सब मन तो बोलता है। या फिर सुबह सुबह का अलार्म लगाते हैं हम, सुबह 5 बजे का, अरे यार 5 जल्दी बजे 5 बजे थोड़ा, फिर एक बटन होता है, कौन सा बटन होता है? स्नूज। फिर स्नूज के ऊपर स्नूज, यानी वो बंद भी नहीं किया है मैंने, और उठाने तो स्नूज कर, स्नूज, फिर सो जाते हैं। फिर 5 मिनट के बाद फिर 5 मिनट हो गए क्या? थोड़ा सा और पल, फिर ऐसे स्नूज करते 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 5 से बज जाते 8, और कितने बजे? 8 बज गए,
ब्रह्म मुहूर्त चला गया। तो ये क्या है? मन बोलता है। तो ये भावनाएं कहाँ से आती हैं? मन से आती है। तो अर्जुन को युद्ध करने की इच्छा नहीं थी, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, उसका मन बोल रहा था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन उसका कर्तव्य आज क्षत्रिय कर्तव्य क्या था कि जो अधर्म है अधर्म का विनाश करे, धर्म के साइड से युद्ध करे और अधर्म का विनाश करे। ये ऊपर कोई हरे कृष्ण। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो धर्म है, जो कर्म है, वो करना ही चाहिए, किसी भी हालत में हमें करना चाहिए, बराबर। तो चाहे साधक हो, चाहे गृहिणी हो, उनको उनका कर्तव्य करना पड़ेगा, हमको अच्छा लगे या नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहला लेसन क्या है? What is the first lesson we learn from Bhagavad Gita? Duty is more important than the feelings, emotions. हमें जो अच्छी चीज है वो किसी भी हालत में करनी ही चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है, जो शास्त्र में लिखा है, जो गुरु की आज्ञा है, वो हमें किसी भी हालत में करनी चाहिए, चाहे हमें वो अच्छा लगे या ना लगे। जैसे किसी को डायबिटीज है, तो डायबिटीज है लेकिन उसको कौन सी चीज अच्छी लगती है? मीठा। और जब मीठा सामने आता है तो लेकिन फिर डॉक्टर ने बोला है कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर तो इधर है नहीं, घर पे खा लिया तो कौन देखने वाला है? एक बार खाया तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उससे प्रॉब्लम है, बराबर। तो हमें मन की बात जो है वो नहीं सुननी है, हमें गुरु की बात सुननी है, हमें शास्त्रों की बात सुननी है, हमें भगवान की बात सुननी है। इसलिए जो बुद्धि होती है, बुद्धि से काम लेना चाहिए, ना कि मन से। तो ये फर्स्ट लेसन है। भगवान बोलते हैं अर्जुन को, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करो, तुम्हारा कर्तव्य है कि धर्म को बचाओ, और ये सारे तुम्हारे रिश्तेदार हैं वो अधर्म के साइड से, इसलिए तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। तो हमारे जीवन में भी युद्ध होता है। पराक्रम दिवस प्रसंग युद्धा था, तुकाराम महाराज बोलते हैं। तो हमारे जीवन में भी युद्ध का प्रसंग है। जैसे अर्जुन का युद्ध था, हमारा भी हर रोज युद्ध चलता है मन के साथ। तो इसलिए मन की बात नहीं सुनना है। इसलिए एक कहावत है, जो मन की सुनता है वो होता है मंकी। मंकी कैसा होता है ना, मन की बात सुनता है, इसलिए वो मंकी है। हमें मन की बात नहीं सुनना है, हमें किसकी बात सुननी है? भगवान की बात सुननी है, हमें शास्त्रों की बात सुननी है, हमें गुरु की बात सुननी है। तो इसलिए भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है कर्तव्य। तो ये पहली सीख है, फर्स्ट लेसन फ्रॉम भगवद गीता। ड्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन आवर फीलिंग्स और आवर इमोशंस। ड्यूटी फर्स्ट। और रामायण में तो हम देखते हैं प्रभु रामचंद्र के जीवन से कि कैसे इतनी सारी भावनाएं आई उनके मन में, लेकिन वो कर्तव्य से कभी हटे नहीं, कभी चुके नहीं। तो प्रभु रामचंद्र हमारे बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है कि जो कर्तव्य था, पिताजी ने आज्ञा दी है तो जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, 14 साल वनवास के लिए जरूर जाऊंगा। अरे बच्चे खेल रहे हैं क्या? अच्छा, बच्चे क्या खेल रहे हैं? पटाखे बजा रहे हैं क्या? तो उनको बोल सकते हैं कि थोड़ा। तो हम रामायण में भी ये सीख देखते हैं कि बहुत बार कि प्रभु रामचंद्र के जीवन में भी ऐसी कई सारे भावनाएं आई, लेकिन भावनाओं को साइड में रख के उन्होंने अपना कर्तव्य किया है। दूसरी चीज जो है हम भगवद गीता से सीखते हैं
कि हमें श्रवण, जो कान है, श्रवण पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि हमारे दृष्टि से। दृष्टि से हम मोह माया में पड़ जाते हैं, लेकिन कानों से हम मोह माया से भाग निकलते हैं। तो जब अर्जुन ने देखा अपनी आंखों से कि ये सारे मेरे रिश्तेदार हैं, इनके साथ मैं युद्ध नहीं कर सकता, तो अर्जुन रोने लगा और मोह में पड़ गया। लेकिन भगवान ने जब भगवत गीता बोली और पूरे 18 अध्याय अर्जुन ने अपने कानों से सुने, तो अंत में अर्जुन क्या बोलते हैं, नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। तो अर्जुन बोलते हैं कि मेरा सारा नष्ट जो मोह है वो नष्ट हो गया। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, फिर से मेरी स्मृति आ गई, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, मुझे समझ में आ रहा है। आंखों से देखा तो रोने लगे, मोह में पड़ गए, लेकिन कानों से गीता सुनी तो मोह नष्ट हो गया। इसलिए हमें बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, सत्संग में आके सुनना चाहिए। इसलिए कानों को ज्यादा महत्व दिया है आंखों से। भगवान को देखना, भगवान को देखना, भगवान को देखना, भगवान को देखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भगवान की कथा सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण। जो रुक्मिणी माता थी, रुक्मिणी, उन्होंने भगवान के प्रति इतना प्रेम कैसे जागृत किया, केवल और केवल सुनने से। भगवान को देखा भी नहीं था रुक्मिणी ने, लेकिन भगवान के बारे में सुन सुन के, नारद मुनि से सुन के उनको इतना प्रेम जागृत हुआ भगवान के प्रति कि वो किसी और को नहीं चाहती थी, सिर्फ भगवान कृष्ण के साथ विवाह करना। तो ये है मैजिक सुनने का। और हर रोज सुनना चाहिए, हर रोज भगवान की कथा सुननी चाहिए। जहाँ पे कथा होती है वहां पे व्यथा नहीं होती। तो आपको जीवन में कथा चाहिए या व्यथा चाहिए? व्यथा, कथा। व्यथा तो ऑलरेडी बहुत है, है ना? तो जहाँ पे कथा होती है वहां पे व्यथा नहीं होती। इसलिए कृष्ण कथा सुननी चाहिए और बार बार सुननी चाहिए। और हम देखते हैं कि कैसे सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई और परीक्षित महाराज ने वो ध्यान पूर्वक सुनी 7 दिन और 7 रात बिना ब्रेक के। 7 दिन 7 रात परीक्षित महाराज ने कुछ भी न खाए, कुछ भी न पिए, न सोए हुए ध्यान पूर्वक कथा सुनी 7 दिन और 7 रात। और इस कथा सुनने के फल स्वरूप उनको भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। तो ये है भगवान के बारे में सुनने का महत्व। तो इसीलिए अर्जुन ने भी जब भगवत गीता सुनी, भगवान के द्वारा जो गीता बोली थी, इसलिए भगवत गीता यानी भगवान ने बोला हुआ गाना, गीत यानी गाना। तो भगवान ने बोला हुआ जो गाना है, गीत है, अर्जुन ने सुना और उनका मोह नष्ट हो गया। हमारे जीवन में भी अलग अलग मोह होते हैं, उसके प्रति मोह, इसके प्रति मोह, ये वो, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। तो मोह हर एक के जीवन में होता है। और जैसा व्यक्ति बूढ़ा होता है और वो बन जाता है दादाजी और उनको छोटा सा नातू बोलते हैं हिंदी में, पोता होता है, तो दादाजी को पोता बहुत अच्छा लगता है। अरे मेरा पोता इतना प्रिय है, मेरे सिवा तो ये कुछ करता ही नहीं, ये बहुत प्रिय था। तो भगवान ने ऐसे अरेंजमेंट किए, हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ मोह है इस भौतिक जगत से। लेकिन जब तक मोह है तब तक रोते रहेंगे, अर्जुन जैसे। अर्जुन पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग ऐसे ही कर, लेकिन उनका रोना कब थमा? जब उन्होंने भगवत गीता सुनी, कानों से सुनी। नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा। तो ये सेकंड लेसन है कि सुनना बहुत महत्वपूर्ण।
आंखों से मोह में चले जाते हैं, सुनने से मोह से बाहर आ जाते हैं। ये भगवत गीता की दूसरी टीचिंग है, दूसरा लेसन है। पहला क्या था? हाँ, ड्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन फीलिंग्स। कर्तव्य हमारे भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कर्तव्य करना ही चाहिए किसी भी स्थिति में। और दूसरा क्या है? सुनने से मोह से बाहर आते हैं, देखने से मोह में पड़ जाते हैं। इसलिए हिंदी मूवी में भी दिखाते हैं ना, हीरो हीरोइन ऐसे जा रहे थे, अचानक वो एक दूसरे को देखते और मोह में पड़ जाते। ये होता है मोह। हाँ? तो भरत महाराज को मोह हो गया वो छोटे से हिरण से, अजामिल को मोह हुआ अपने पुत्र से, और धृतराष्ट्र को मोह हुआ दुर्योधन से। तो ये मोह जो है बहुत ही खतरनाक, इसलिए आंखों से ज्यादा कानों पे विश्वास रखो। कानों से सुनो, कानों से जब सुनेंगे तो मोह नष्ट हो जाएगा। ये भगवद गीता का सेकंड लेसन। थर्ड लेसन जो है भगवद गीता का, माइंड कैन मेक हेल इंटू हेवन एंड हेवन इंटू, मन की शक्ति। भगवान बोलते हैं न उद्धरेत आत्मात्मानं न आत्मानं अवसादयेत् आत्मैहि आत्मनोर्बन्धु आत्मैर्पुरात्मना। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो मन है, ये मन के ही द्वारा व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। ये मन से ही व्यक्ति बन भी सकता है। मन सबसे बड़ा शत्रु भी है, मन सबसे बड़ा मित्र भी है। उद्धरेत आत्मात्मा, यानी एक व्यक्ति का उद्धार हो सकता है, वो इस भौतिक जगत से तर सकता है, उसको मुक्ति मिल सकती है मन के द्वारा। और वो इस भौतिक जगत में ऐसा फंस सकता है कि बाहर ही ना निकले मन के द्वारा। तो मन को अगर नियंत्रित करोगे, उसको अपना मित्र बनाओगे, तो वो आपको मुक्त कर सकता है, मुक्ति दे सकता है। लेकिन अगर वो अनकंट्रोल्ड रहेगा, अनियंत्रित रहेगा, वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। और उसके कारण ही भौतिक जगत में व्यक्ति इतना बंध सकता है। तो माइंड जो है, माइंड कैन मेक हेल इनटू हेवन एंड हेवन इनटू हेल। ये मन की शक्ति भगवान बताते हैं। और अर्जुन भी भगवद गीता में बोलते हैं चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। तो अर्जुन बोलते हैं कि मन बहुत शक्तिशाली है भगवान। मन जो है 4 उससे गुणधर्म बताते हैं। चंचल है, चंचल यानी स्थिर नहीं रहता। कितने लोगों का अनुभव कि मन बहुत चंचल है? सबको अनुभव है मन बहुत चंचल है। चंचल ही मन कृष्णा, चंचल ही मन कृष्णा बलवत। बलवत यानी बहुत शक्तिशाली। तो चंचल भी है, बलवत भी है, और प्रमाद यानी पागल। तो एक तो चंचल है कि बहुत शक्तिशाली भी है, पागल भी, और चौथा है दृढ़म। दृढ़म में जिद्दी, हड्डी। तो कितने लोगों का अनुभव है मन का ऐसे? मन चंचल भी है, फिर क्या है, बलवत भी है, पागल भी है, और जिद्दी भी है। तो भगवान बोलते हैं हाँ यही मन है, और इस मन को नियंत्रित करोगे तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, तुम्हें इस भौतिक जगत से पार कर सकता है। इसलिए भगवान बोलते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते। भगवान बोलते हैं उसका अभ्यास करो अर्जुन। अभ्यास, और किसका अभ्यास करो? मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करो। और सबसे बढ़िया तरीका भगवान ने मन को नियंत्रित करने के लिए दिया है, वो है मंत्र।
मंत्र का अर्थ ही होता क्या है? मनस्त्रायते इति मंत्र, यानी जो मन को नियंत्रित करे उसको बोलते हैं मंत्र। और जो मंत्रों में भी मंत्र है, सुपर मंत्र है, उसको बोलते हैं महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवद गीता फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो इससे बढ़िया और कोई उपाय नहीं है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब व्यक्ति भगवान का नाम लेता है और वो भी महामंत्र, तो इस मन को सारे दुखों से, सारे स्ट्रेस से, सारे एंजाइटी से जो मुक्ति देता है उसको बोलते हैं महामंत्र। तो और कोई उपाय नहीं। मन को अगर नियंत्रित करना है, मन को कंट्रोल करना है, तो मंत्र, और उसमें भी महामंत्र सबसे शक्तिशाली। इसलिए आप अनुभव करके देखिए, हर रोज एटलीस्ट आप 10 मिनट भी जप करोगे महामंत्र का, तो आपको अनुभव आएगा कि मन शांत हो रहा है, धीरे धीरे शांत। जो इतना चंचल था, जो इतना बलवत था, जो पागल था, जो बहुत दृढ़ था, वो भी कैसे हो रहा है? शांत। ये है मंत्र की शक्ति, ये है महामंत्र की शक्ति। तो इसलिए मन जो है बहुत शक्तिशाली है, और मन को नियंत्रित जो करेगा वो इस भौतिक जगत से पार हो सकता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करेगा वो भौतिक जगत में बंधता जाएगा, बंधता जाएगा, बंधता जाएगा, बंधता जाएगा। तो आपको भौतिक जगत में बंधना है या मुक्त होना है? किसको मुक्त होना है? इस भौतिक जगत से, इस भौतिक बंधनों से होना है मुक्त। तो मन को नियंत्रित करना सीखो। मन को नियंत्रित करोगे तो मुक्ति हाथ में है। तो ये थर्ड लेसन है कि मन जो है, मन में बहुत शक्ति है। तो एक इसमें स्टोरी आती है छोटी सी। एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था, गुजर रहा था, तो उसको एक पेड़ दिखा। सोचा इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लूं, बहुत थक गया हूं। तो वो सो जाता है पेड़ के नीचे छांव में, गहरी नींद में सो जाता है। तो उधर से तो उधर एक जहरीला सांप रहता था उस पेड़ के नीचे। तो पेड़ के नीचे जहरीला सांप था। वो आता है, सोचता है अरे ये मेरे पास, मेरे घर के पास कौन आके सोया है, नालायक कहेगा, मेरा घर है। तो वो जहरीला सांप आता है और उस व्यक्ति के पैरों को दंश करता है और अपने बिल में तुरंत चला जाता है। बाजू में एक चूहा रहता था, चूहा बाहर आता है। उस समय में ये व्यक्ति देखता है अरे किसने तो मेरा दंश किया है पैर को, किसने तो काटा है, कुछ तो काटा है। उठता है तो देखता है चूहा। तो अरे ये तो चूहा है। अरे चूहा है नालायक, तो समझ में आता, मैं सो रहा हूँ तो काटा। तो चूहे को बोलता है, ऐसे गाली देता है, उसको भगा देता है। चूहा चला जाता है अपने बिल में, फिर ये सो जाता है। तो चूहा सोचता है अरे मैंने तो कुछ किया नहीं, मुझे ऐसे फालतू की डांट दी, मुझे इसको तो मैं दिखाता। अभी क्या करता है, चूहा बाहर आता है और इसको चुपके से काटता है, बिल में चला जाता है। तब सांप बाहर आता है। तो ये देखता है किसने काटा मुझे, सांप, और मर जाता है। अभी ये व्यक्ति को सांप ने मारा या चूहे ने मारा? किसने? मन ने मारा। किसने मारा? मन ने मारा। ठीक है नहीं, उसने सांप काटा था लेकिन उसने देखा चूहा, तो उसने कुछ नहीं। और अभी चूहे ने काटा देखा सांप है। तो ये है मन की शक्ति। तो इसलिए मन की शक्ति को नियंत्रित करके उसको सही दिशा में जो व्यक्ति लगा सकता है, वही इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकता है, वही एक्चुअली मन को अपना मित्र बना सकता है। और ये शक्ति आती है महामंत्र से। तो ये थर्ड लेसन है
कि मन को माइंड कैन मेक हेल इनटू हेवन एंड हेवन इनटू हेल, यानी मन नरक को भी स्वर्ग बना सकता है और स्वर्ग को भी नरक बना सकता है। अगर मन नियंत्रित है तो व्यक्ति नरक में भी है वो आनंदित रहेगा, और मन नियंत्रित नहीं है तो वो स्वर्ग में भी हो लेकिन वो दुखी रहे। ये है मन की शक्ति। तो भगवान मन की शक्ति के बारे में भगवद गीता में बोलते हैं। फिर चौथा जो लेसन है, भक्ति योगा इज द टॉप मोस्ट योगा। ये भगवान गीता से सिखाते हैं कि जो भक्ति योग है ये सर्वोत्कृष्ट योग है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेरन्तरात्मना श्रद्धावान्यो भजते मां समे युक्ततमो मतः। तो भगवान बोलते हैं कि सभी योगियों में से सर्वश्रेष्ठ है भक्ति योगी। भगवान ने अलग अलग प्रकार के योग बताए भगवद गीता में, और उसमें कर्म योग है, उसमें भी सकाम कर्म है, विश्राम कर्म है, फिर ज्ञान योग है, फिर उसके बाद हठ योग है, उसके बाद अष्टांग योग है, ध्यान योग है, और फिर भक्ति योग। तो अलग अलग प्रकार के योग बताए, लेकिन भगवान बोलते हैं कि सब प्रकार के योगों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है? भक्ति योग। जो मेरी भक्ति करता है, प्रेममयी भक्ति, वो सबसे मुझे प्रिय होता है और वो सबसे पहले मेरे पास आता है। ना कि जो बड़ा योगी है या ज्ञानी है या कर्मी है, उनको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी कौन आएगा? जो मेरी भक्ति करता है, मेरी सेवा करता है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैष सत्यं ते प्रतिजानी प्रियोऽसि मे। तो भगवान बोलते हैं कि आपका मन मुझ में लगाओ, मेरी सेवा करो, मेरा दर्शन लो, मुझे नमस्कार करो। ऐसा व्यक्ति जो करता है, वो मेरी भक्ति करता है, वो सर्वश्रेष्ठ है सारे योगियों में। इसलिए भगवद गीता में जो 18 अध्याय है, पहले जो 6 अध्याय है वो कर्म योग के बारे में बताते हैं, और जो लास्ट के 6 अध्याय है वो ज्ञान योग के बारे में, और बीच में जो है 6 वो बताते हैं भक्ति योग के बारे में। और उसमें भी बीच वाला चैप्टर है, कौन सा चैप्टर होगा बीच वाला? 9, वो प्योर भक्ति के बारे में बताता है। तो हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं, जैसे हम हीरा या सोना अंगूठी खरीदने जाते हैं तो वो बॉक्स होता है ना, ऐसा बॉक्स, और बॉक्स खोलते तो अंदर दिखता है हीरा, हीरे की अंगूठी। तो ये हीरे की अंगूठी ज्यादा महत्वपूर्ण है या ये बॉक्स? बॉक्स में बहुत सुंदर दिखता है ना, उसका ऊपर का कवर, उसका नीचे का कवर, दोनों सुंदर दिखता है, लेकिन बॉक्स से महत्वपूर्ण ज्यादा क्या है? वो हीरे की अंगूठी, उसको बचाने के लिए वो बॉक्स है। तो उसी तरह भगवान ने क्या किया है, भगवत गीता का जो असली हीरा है वो भक्ति योग, जो कि बीच में रखा है। ऊपर क्या है? कर्म योग, नीचे है ज्ञान योग, और बीच में है भक्ति योग। उसको पूरा प्रोटेक्शन दिया है, इसलिए भक्ति योग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भगवान की भक्ति करता है वो सबसे ज्यादा भगवान को प्रिय होता है, ना कि बड़ा अष्टांग योगी जो ध्यान करता है और तपस्या करता है जंगल में जाके, लेकिन उसको एक लव मात्र भी भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, वो भगवान को इतनी जल्दी नहीं पाएगा। बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत बहुत जन्म लगेगा ऐसे व्यक्ति को, जो ज्ञानी है, जो कर्मी है, जो योगी है, लेकिन जल्दी कौन आएगा? जो भक्ति योगी है। तो भक्ति योगी एक्चुअली योगी है, वो एक्चुअली उपयोगी है। बाकी के जो योगी है वो इतने उपयोगी नहीं है। समाज में सबसे ज्यादा उपयोगी एक भक्ति योगी ही होता है, क्योंकि बाकी तो लोग भाग जाते हैं, ज्ञानी और जो अष्टांग योगी वो तो हिमालय में उधर जाके तपस्या करते हैं, लेकिन असली उपयोगी कौन होता है? जो भक्त योगी होता है। तो इसलिए भक्त योगी भगवान को ज्यादा प्रिय होता है, और भक्ति योग सबसे
बढ़कर सारे योगों में भगवद गीता में भगवान ये कहते हैं। दिस इज द फोर्थ लेसन। और आखिरी जो है फिफ्थ, वो है कि सत्यमेव जयते। ये बहुत। और आखिरी श्लोक भगवद गीता का, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। तो संजय बताते हैं कि जहां पे भी भगवान कृष्ण है वहां पे विजय निश्चित है। सत्य में ही विजय होती है, सत्य के ही विजय होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। हम अगर 18 दिन देखेंगे कुरुक्षेत्र के, महाभारत के, तो 18 दिन में हर रोज पांडवों की हार होती थी, क्योंकि कौरवों के साइड में बहुत महान महान योद्धा थे, जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और बहुत महान महान योद्धा जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी हार देखी नहीं। और भीष्म को तो साक्षात इच्छा मृत्यु का वरदान था। सोचिए, अगर आपके सामने कोई अपोनेंट हो, शत्रु हो, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब मैं मरना चाहूंगा तभी मरूंगा, तो कोई युद्ध करेगा नहीं उससे। बाप रे, खतरनाक। और भीष्म जो थे वो तो डायरेक्ट स्वर्ग से आए थे, एक वसु थे, और उनके सामने पांडव ऐसी चुटकी, 5 पांडव। भीष्म की शक्ति बहुत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि भीष्म और साक्षात परशुराम का युद्ध हुआ था। परशुराम तो हमें पता है कि भगवान का अवतार है, उन्होंने 21 बार पूरे क्षत्रियों को उनका विनाश किया। तो ऐसे परशुराम जो कि इतने शक्तिशाली भगवान के शक्तावेश अवतार है, वो भी भीष्म देव को पराजित नहीं कर सके, यानी उनके लेवल की शक्ति थी भीष्म देव। तो ऐसे व्यक्ति हो आपके ऑपोजिट साइड में, तो हमारा तो मनोबल तो पूरा ये व्यक्ति रहेगा तो हम कैसे जीतेंगे। और उनके साथ द्रोणाचार्य, जिन्होंने एक टीचर थे, ये तो छोटे बच्चे थे उनके साथ। तो ऐसे ऐसे लोग थे इनके साइड में, लेकिन भीष्म से भी 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति पांडवों के साइड में था। और कौन थे? भगवान कृष्ण, जो कि परम सत्य है। तो इसलिए हर रोज जो था पांडवों की हार होती थी, हर रोज पांडवों के हजारों हजारों के सैन्य मारे जाते थे। भीष्म ने तो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हर रोज कम से कम 10,000 सैन्य तो मारूंगा। तो हर रोज 10,000 सैन्य मारे जाते थे, ऐसे भीष्म अकेले के द्वारा। तो पांडव ने सोचा हम तो कभी जीत नहीं पाएंगे, तो हर रोज हार होती थी, हर रोज हार होती थी, हर रोज हार होती थी। लेकिन 18 दिन के अंत में जीत किसकी हुई? पांडव की। इसलिए सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। और पहले अध्याय में हम देखेंगे कि दुर्योधन ने हर एक का नाम लिया कि इस युद्ध भूमि में कितने महान महान योद्धा है। भीम, अर्जुन, उनका भी नाम लिया। फिर हमारे साथ जो भीष्म है, द्रोणाचार्य, ये है, वो है, उनके साथ ये इतने सारे महान है, लेकिन एक व्यक्ति का नाम लेना ही भूल, और वो भगवान कृष्ण का नाम है ही नहीं पहले आता है। तो लगता है ये क्या करेगा, ये तो ऐसे ही डरपोक है, ये तो बैठा है और ना अस्त्र शस्त्र उठाने वाला है, इससे इसका नाम भी नहीं पहले आता है। लेकिन उन्होंने सब काम किया है। युद्ध के अंत में जब सारे पांडव और भगवान कृष्ण जाते हैं किसके पास? बारबरी खाटूश्याम उनके पास जाते हैं। और सबको लगता है पांडव में भीम को लगता है मैंने सबसे ज्यादा मारे, मैंने अर्जुन नहीं मैंने मारी। तो भगवान बोलते ठीक है इनसे पूछते हैं ना, ये तो ऊपर से देख रहे थे किसने ज्यादा, तुमने हम आपको सब प्राइज देंगे, गोल्ड मेडल, इसको सिल्वर मेडल, उनको क्या, ये पहले उनसे सुनते हैं किसको गोल्ड मेडल मिलेगा। तो खाटूश्याम बोलते हैं, भगवान पूछते कि किसने ज्यादा मारे सबसे, इसमें युधिष्ठिर ने मारे या अर्जुन ने मारे या भीम ने या नकुल, किसको गोल्ड मेडल किसको दिया जाए?
पांडव पूरे 18 दिन मैंने सिर्फ एक ही व्यक्ति को देखा जो कि दोनों जगह से दोनों पार्टी के लोगों को मार रहा, और वो था विराट रूप भगवान। वही दोनों साइड से लोगों को मार रहा था, उसने मैक्सिमम लोगों को मारा है, उसने सबको मारा है। मैं तो इनको देखा ही, इन्होंने मारा है किसी को। गोल्ड मेडल तो किसको मिलना चाहिए? विराट। तब जाके इनको लगा कि तो एक्चुअली तो सत्य की ही विजय होती है। तो हमें ऐसा भी लगेगा बहुत बार कि मैं सत्य के साइड से हूँ, मैं धर्म के साइड से हूँ, मैं भक्तों के साइड से, मैं भक्ति करता हूँ, इतना जप करता हूँ भगवान के सत्संग में आता हूँ, लेकिन फिर भी देखो वो पड़ोसी है, वो तो कुछ करता नहीं है, वो तो भगवान की भक्ति नहीं करता, वो तो कुछ करता नहीं, इतना नालायक है, फिर भी उसके घर में इतना ऐश्वर्य है, इतना भरभराट है उसके जीवन में, तो मेरा क्या होगा? मेरा ऐसा क्यों होगा? ऐसा भले भी लगे हमें, लेकिन ये याद रखना है कि सत्य की ही विजय होती है, आज नहीं तो कल। जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, जो पाप कर रहा है, उसके जीवन में बहुत ऐश्वर्य भी होगा, लेकिन वो कुछ क्षणों के लिए होगा, ज्यादा समय के लिए नहीं होगा। और हमारे जीवन में काफी सारे दुख भी होंगे, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं सत्य के साइड से, हमारे जीवन में दुख भी होंगे, लेकिन वो कुछ समय के लिए, अंत में विजय हमारी। ये भगवान की सीख है। जहां पे भी भगवान है वहां पे विजय निश्चित है। इसलिए कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी सोचना नहीं चाहिए कि तो पांडवों को याद करना चाहिए, महाभारत के युद्ध याद करना चाहिए, 18 दिन, और 18 दिन के अंत में क्या हो। जटायु को याद करना चाहिए। जटायु ने भगवान की भक्ति की, भगवान के लिए सेवा की, रावण के साथ युद्ध किया, लेकिन रावण इतना शक्तिशाली था कि जटायु को मार दिया। तो लोगों को लगे देखो बेचारा जटायु मारा, उसकी हार हो गई, पराजित हो गया। नहीं, जो भाग्य दशरथ महाराज को भी नहीं मिला वो जटायु को मिला। कौन सा भाग्य? प्रभु रामचंद्र की गोद में उनका सुंदर चेहरा देखते हुए, उनको स्मरण करते हुए, उनका नाम लेते हुए जटायु साकेत धाम। तो ये तो सबसे बड़ी जीत है। और क्या चाहिए जीवन में, है ना? रावण को मारना तो प्रभु रामचंद्र के लिए क्या है? क्या है, ऐसे मार देंगे। लेकिन सेवा कौन कर रहा है निष्ठा से, वो प्रभु रामचंद्र देखते हैं। तो इसलिए कभी सोचना नहीं चाहिए कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मेरे जीवन में दुख आ रहा है तो भक्ति करना छोड़ दो। नहीं, सत्य में ही विजय है। सत्य के साथ रहेंगे, धर्म के साथ रहेंगे तो विजय जरूर हो। तो ये हम देखते हैं अलग अलग उदाहरणों से, और ये भगवान की फाइनल लेसन भगवद गीता में से ये है कि ट्रुथ इज ऑलवेज विक्टोरियस। तो a devotee may lose the battle but he always wins the war। भक्त के जीवन में वो बैटल यानी छोटे मोटे दिन ब दिन हर रोज के जो जिंदगी में कुछ युद्ध है वो हार सकता है, लेकिन जो फाइनल बैटल जो है, फाइनल बैटल वो भक्त हमेशा जीतता है। तो भगवान ये सीख देते हैं 5। तो कौन से 5 लेसन देखे हमने आज भगवद गीता से? ड्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन इमोशंस, फीलिंग्स। देन दूसरा, सेकेंड, हियरिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन सीइंग। आंखों से हम मोह में गिर जाते हैं और कानों से मोह से बाहर आ जाते। तीसरा, माइंड कैन टर्न हेल इनटू हेवन एंड हेवन इनटू, मन की शक्ति। मन ही हमें इस भौतिक जगत से निकाल भी सकता है और मन ही हमें इस भौतिक जगत में बांध भी सकता है। ठीक है। चौथा, भक्ति योग जो है, सारे योग में से भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, और भगवान की प्राप्ति भक्ति योगी सबसे जल्दी करता है, और भक्ति योगी ही असली उपयोगी है समाज के। ओके, और 5वां,
सत्यमेव जयते, ट्रुथ इज ऑलवेज विक्टोरियस। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, ये याद रखिए। भगवत गीता के 5 लेसन, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ज्यादा समय नहीं लेता हूं आपका, बहुत अच्छा लगा आपके साथ यहाँ पे आके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।